प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में एकादशी तिथि को बहुत ही पवित्र और फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से एकादशी का व्रत करता है और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन की अनेक परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। लेकिन भक्तों, साल में आने वाली सभी एकादशियों में कुछ एकादशी ऐसी होती हैं जिनका महत्व अत्यंत दुर्लभ माना जाता है, और उन्हीं में से एक है पद्मिनी एकादशी। दोस्तों, ये एकादशी केवल अधिक मास में आती है। यही कारण है कि इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किया गया व्रत, जप, तप और पूजा कई गुना फल प्रदान करती है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा और नियम के साथ इस एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होने लगता है। लेकिन रुकिए, इस एकादशी से जुड़ा एक ऐसा रहस्य भी बताया जाता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पुराने समय में ऋषि मुनि कहा करते थे कि अधिक मास में आने वाली यह एकादशी केवल उपवास का दिन नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और भाग्य परिवर्तन का अवसर होती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु स्वयं भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं और सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना को स्वीकार करते हैं। दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि पद्मिनी एकादशी कब है, इसका शुभ समय क्या है, पूजा विधि कैसे करनी चाहिए, व्रत का पारण कब होगा, और इस दिन कौन सा छोटा सा उपाय आपके जीवन की परेशानियों को कम कर सकता है। साथ ही आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कथा भी सुनाऊंगा जो इस एकादशी के महत्व को और भी गहराई से समझाएगी। अगर आप भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सच्चे मन से कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखिए। भक्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 26 मई की सुबह लगभग 5 बजे के बाद होगा और इसका समापन अगले दिन 27 मई की सुबह होगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई दिन बुधवार को रखा जाएगा। वहीं व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि में प्रातःकाल किया जाएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि एकादशी का व्रत केवल भोजन छोड़ने का नाम नहीं है। असली व्रत होता है अपने मन को बुरे विचारों से दूर रखना, क्रोध, झूठ, अपशब्द और नकारात्मक सोच से बचना, क्योंकि जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। भक्तों, पद्मिनी एकादशी का महत्व इतना अधिक क्यों माना गया है, इसके पीछे एक प्राचीन कथा भी बताई जाती है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम कार्तवीर्य था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उसके कोई संतान नहीं थी। राजा और उसकी रानी दोनों बहुत परेशान रहते थे। उन्होंने कई यज्ञ करवाए, दान किए, मंदिरों में पूजा की, लेकिन कोई फल नहीं मिला। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा का मन निराशा से भर गया। एक दिन वह अपनी रानी के साथ जंगल में तपस्या करने के लिए निकल पड़ा। वहां उन्होंने वर्षों तक भगवान विष्णु का ध्यान किया। कहते हैं कि उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर एक महान ऋषि वहां प्रकट हुए और उन्होंने रानी से कहा, यदि तुम अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ करोगी तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। रानी ने वैसा ही किया। मास आने पर उसने पूरी श्रद्धा से पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा, भगवान विष्णु की पूजा की और पूरी रात भजन कीर्तन किया। कहते हैं कि भगवान विष्णु उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और कुछ समय बाद उसके घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। भक्तों, इस कथा से यही सीख मिलती है कि जब इंसान सच्चे मन से भगवान को याद करता है और धैर्य के साथ भक्ति करता है तो उसकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। दोस्तों, अब बात करते हैं पद्मिनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। अगर संभव हो तो पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद साफ और हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर की सफाई करें और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाएं। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान से प्रार्थना करें कि आपके मन और जीवन की नकारात्मकता दूर हो जाए। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, फल और मिठाई अर्पित करें। कहा जाता है कि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसलिए बिना तुलसी के उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है।
भक्तों, इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। कई लोग विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी करते हैं। अगर पूरा पाठ संभव न हो तो केवल भगवान विष्णु का नाम लेकर भी सच्चे मन से प्रार्थना की जा सकती है। दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में सीमा नाम की एक महिला रहती थी। उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। पति की नौकरी छूट चुकी थी और घर में हमेशा तनाव का माहौल रहता था। धीरे धीरे सीमा का विश्वास भी टूटने लगा। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उन्होंने लोगों को एकादशी व्रत का महत्व बताया। सीमा ने भी उनसे पूछा, क्या सच में व्रत करने से जीवन बदल सकता है? संत मुस्कुराए और बोले, व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है बेटी। व्रत मन को मजबूत बनाने का मार्ग है। जब इंसान श्रद्धा के साथ भगवान को याद करता है तो उसके अंदर नई शक्ति जागती है। सीमा ने उसी वर्ष पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। उसने पूरे दिन भगवान विष्णु का नाम लिया, किसी गरीब को भोजन कराया और मन में सकारात्मक सोच रखी। भक्तों कहते हैं कि धीरे धीरे उसके घर की स्थिति बदलने लगी। उसके पति को नई नौकरी मिल गई, घर का तनाव कम हो गया और परिवार में खुशियां लौट आईं। अब यह केवल संयोग था या भक्ति की शक्ति, यह तो कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात जरूर थी कि उस दिन के बाद सीमा ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। दोस्तों, यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में श्रद्धा और विश्वास को सबसे बड़ी शक्ति बताया गया है। भक्तों, पद्मिनी एकादशी के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। झूठ बोलने और अपशब्दों से बचना चाहिए। तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज और मांसाहार से दूर रहना चाहिए। कोशिश करें कि इस दिन ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के स्मरण में बिताएं। कहा जाता है कि इस दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि संभव हो तो गरीबों को फल, भोजन या वस्त्र का दान करें, क्योंकि दान और सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं माना गया। दोस्तों, अब बात करते हैं उस छोटे से उपाय की जिसे इस दिन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि पद्मिनी एकादशी की शाम भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर उसमें 2 लौंग डाल दें और फिर भगवान का स्मरण करते हुए अपने मन की इच्छा कहें। इसके बाद तुलसी के पौधे के पास जाकर जल अर्पित करें और 7 बार परिक्रमा करें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की नकारात्मकता धीरे धीरे कम होने लगती है और मन को शांति प्राप्त होती है। लेकिन भक्तों, याद रखिए, केवल उपाय करने से जीवन नहीं बदलता। असली परिवर्तन तब आता है जब इंसान अपने कर्मों को अच्छा बनाता है, दूसरों का सम्मान करता है और सकारात्मक सोच रखता है। अगर घर में रोज भगवान का स्मरण हो, माता पिता का सम्मान हो और जरूरतमंद की मदद की जाए तो वही सबसे बड़ा उपाय माना जाता है। दोस्तों, जीवन में कभी भी उम्मीद मत छोड़िए। समय चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, भगवान पर विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर आता है। भक्तों, अगर आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी पद्मिनी एकादशी के महत्व को जान सकें। और अगर आप ऐसी ही आध्यात्मिक, धार्मिक और प्रेरणादायक जानकारियां लगातार देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ईश्वर करे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन से दुख, तनाव और नकारात्मकता दूर हो जाए और आपका घर सुख, शांति और समृद्धि से भर जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और दिव्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। हरे कृष्णा। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।